माता सती की गाथा। एक बार की बात है जब नारद मुनि आकाश में कहीं घूम रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को आपस में विचार करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसूया के असाधारण पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में माता अनुसूया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसूया के पतिव्रता को तोड़ने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों भगवान ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। फिर इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसूया के सतीत्व और ब्रह्मशक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुओं का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसूया ने साधुओं का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के भेष में भगवान ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनुसूया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रता खंडित हो जाएगी और ब्राह्मण को भी खाली नहीं भेज सकती। फिर उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि यह तीनों कौन है। फिर उन्हें पता चला कि यह तीनों तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसूया बोली, जैसी आपकी इच्छा। फिर माता अनुसूया ने तीनों साधुओं पर सिद्ध जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे बच्चों के रूप में बदल दिया। सुंदर बच्चे देखकर माता अनुसूया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर तीनों बच्चों को स्तनपान कराया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसूया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, मैं तो धन्य हो गई, मेरी जीवन सफल हो गई। फिर वो मधुर कंठ से तीनों भगवान को लोरी सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। नारद ने विनयपूर्वक माता अनुसूया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आए हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। माता अनुसूया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। वे अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही थी। फिर नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने असली रूप में ले आए। माता अनुसूया ने त्रिदेवों को उनका असली रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसूया से प्रसन्न होकर माता अनुसूया को वरदान दिए और अपने धाम चले गए। अगली कहानी और भी रोचक और मजेदार होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना आशीर्वाद देते जाए। धन्यवाद।